नमस्कार मित्रों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में। ये जो खेत गेहूं का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं आपको दो वैरायटी का खेत दिखाऊंगा और दोनों का जो सीड रेट रखा है मैंने बिल्कुल सेम रखा है। मैंने उसका वीडियो डाला भी था, आपको मशीन की सेटिंग दिखाई थी और हमें गियर मशीन का कहां पर सेट करना चाहिए ये मैंने बताया था, और वहां से कितना गेहूं गिरेगा ये मैंने बताया था। अब मैं आपको उसी का जो गेहूँ मैंने उसी नंबर से डाला है वो खेत आपको दिखा दूँ। और ये दो वैरायटी डाली है साथियों, एक तो मैंने पूसा तेजस डाला है उसी नंबर से, और दूसरा गेहूं भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पहले आप पूसा तेजस, इसमें जो है गैप कितने अच्छे तरीके से मेंटेन हुआ है, क्योंकि ये इसका सीड भी मैंने उसी प्रकार से डाला है। और लगभग मित्रों आप जैसे हमारे किसान साथी 80 किलो 75 किलो 100 किलो तक गेहूं ठोक देते हैं ज़मीन में। साथियों ज़्यादा सीड रेट से मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता हूं कि ज़्यादा सीड रेट डालने से ज़्यादा उत्पादन नहीं आता है। आपको मैं ऐसा नहीं कि इस खेत का पूरा उत्पादन भी दिखाऊंगा और क्या क्या डालता हूं वो भी दिखाऊंगा। ये आपको मैंने पूसा तेजस दिखाया। अब आपको मैं इसी के साइड में ये मेर है, ये वाली मेर है, ये पूसा तेजस का खेत है। और ये जो है 88-30 गेहूँ हैं जो कि नई वैरायटी है पूसा कीर्ति। ये देखिए साथियों, इस गेहूं को भी मैंने उसी नंबर से लगाया है। ये देखिए आप इसका भी, यानी कि गेहूं में गैप नहीं है, लेकिन आपको दो गेहूं एक जगह मिलेंगे भी नहीं। ये इस प्रकार से मैंने मशीन सेट करी है। ये देखिए, आपको सीड रेट का हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीड रेट से ही हमारे गेहूं का उत्पादन डिसाइड होता है। ये पूरा खेत है। अब ये जो बोनी हुई है ये हमारी 8 दिन की बोनी हुई है, और इसमें हमारे ज़्यादातर किसान साथी क्या करते हैं कि 8 दिन 10 दिन का गेहूँ हुआ और पहला पानी लगा देते हैं। मित्रों ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि गेहूं में जब तक कि हमें हमारे गेहूं को उखाड़ कर देखना है। जिस प्रकार से हम इस गेहूं को उखाड़ेंगे, और इसमें यहाँ पर अभी तो देखिए आप, इसमें कुछ बना ही नहीं है, सिंगल जड़ है। इसमें यहाँ पर एक गांठ बनती है, और वो जो गांठ जब हमारे ज़मीन से, यानी कि ज़मीन से थोड़ा भी आधा इंच भी लगभग ऊपर आ जाए, उस टाइम पे हमें पहली सिंचाई लगाना चाहिए। क्योंकि हम यदि इस कंडीशन में पहली सिंचाई लगा देते हैं तो साथियों हमारा गेहूं जो है टेलरिंग नहीं करता है, और जो कल्ले बनना चाहिए, जो गेहूं का गोड़ बनना चाहिए, यानी कि एक गेहूं में से 25-30 जो कल्ले बनते हैं वो कल्ले नहीं बनते हैं, 2 4 6 बनकर ही रह जाते हैं। तो उत्पादन हमारा साथियों बाधित हो जाता है वहाँ से। आप ज़रूर देख लें कि हमारे गेहूं की वो वाली गांठ, अब 20 दिन तो आप लगभग मान के ही चलें, पहली सिंचाई 20 दिन से पहले हमें हमारे गेहूं में नहीं लगानी है। और ज़मीन में यदि नमी रहती है, काली मिट्टी वाली ज़मीन है, थोड़ी ज़्यादा ज़मीन नमी को रोक कर रखती है, तो आप इसको 25 दिन तक भी खींच सकते हैं। आप वहाँ से पहली सिंचाई करेंगे तो आपका उत्पादन आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उत्पादन हमारा पहली सिंचाई से ही डिसाइड हो जाता है गेहूँ का, क्योंकि जब हमारे गेहूँ की गांठ निकल जाती है ऊपर, तो वहीं से वो कल्ले देना चालू करता है फिर, और वहीं से उत्पादन डिसाइड करने लग जाता है। गेहूँ का उत्पादन वहीं से ठीक आता है। आप साथियों, हमें पहली सिंचाई पे क्या डालना चाहिए गेहूं में? हमारे बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, फास्फोरस पहले नहीं देते हैं, यानी कि फास्फोरस मैंने देखा है बहुत सारे किसान साथी डीएपी को भी ऊपर से डाल देते हैं यूरिया में मिलाकर। दोस्तों डीएपी कभी भी ऊपर से छिड़कने से काम करता नहीं है, ये तो सिर्फ पैसे बर्बाद करने वाली बात है। डीएपी को हमें हमेशा जड़ क्षेत्र में ही देना चाहिए। फास्फोरस चाहे आप डीएपी के माध्यम से दे रहे हों या सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से दे रहे हैं, दोनों ही खादों को हमें जड़ क्षेत्र में देना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे गेहूं उसको ले पाएंगे। और साथियों यूरिया भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अच्छा, यदि आपने एसएसपी पहले डाल दिया है गेहूं में बेसल डोज में, डीएपी नहीं भी डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने एसएसपी डाल दिया है तो एसएसपी आपने बेसल डोज में डाल दिया है, पोटास को हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन एसएसपी और डीएपी को हम बाद में नहीं डाल सकते। तो यदि आपने एसएसपी पहले डाला है तो आपको फिर सल्फ़र भी गेहूं में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सल्फ़र की मात्रा एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट में ऑलरेडी होती है। और पोटास को हम, यदि आपने नहीं भी डाला है तो हम पोटास बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको इसी वीडियो में पूरा देखना, इस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि हम बाद में क्या क्या डाल सकते हैं हमारे गेहूं में। तो साथियों, पोटास को हम यूरिया में मिलाकर पहली सिंचाई पर भी डाल सकते हैं, तो वो काम कर जाएगा। और अब बात करें कि हम पहली सिंचाई में हमें यूरिया कितना डालना है और पोटास कितना डालना है। तो साथियों, पहली सिंचाई पर हमें एक बोरी, यानी कि 45 किलो की आती है, पहले 50 की आती थी, 45 किलो भी चल जाएगा, एक बोरी हमें प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है।
और उसमें यदि आप 10 किलो पोटास भी मिलाकर डालते हैं तो चल जाएगा। यदि एसएसपी आपने नहीं डाला है बेसल डोज में तो आपको फिर सल्फ़र की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र ले लें और इन तीनों को मिलाकर आप पहली सिंचाई में ही अपने गेहूँ में डाल सकते हैं। पहली सिंचाई का मैंने बता ही दिया कि आपको 20 दिन से पहले नहीं लगानी है। यदि ज़्यादा ही आपकी ज़मीन में यानी कि जल्दी सूख जाती है तब भी आप 15 से 18 दिन तो कम से कम उसको रखें खींच करके, ताकि आपका गेहूँ उतनी जल्दी उतनी ग्रोथ कर लेगा वो तो फिर जब आप सिंचाई करेंगे तो। लेकिन छोटे गेहूँ में आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और साथियों, यदि आपने डीएपी नहीं डाला है तो फिर आप डीएपी बाद में भी नहीं डालें, क्योंकि आप डीएपी बाद में डालेंगे तो आपका डीएपी कोई काम का नहीं रहेगा। मैंने देखा बहुत सारे किसान साथी यूरिया को गेहूं में एक बार में ही डाल देते हैं, यानी कि पहली सिंचाई में उन्होंने यूरिया डाला, उनको जितना डालना है उतना उन्होंने यूरिया लिया और यानी कि उनको 2 बोरी एकड़ के हिसाब से डालना है या 3 बोरी एकड़ के हिसाब से डालना है। तो मैंने देखा है कि वो एक ही बार में उस यूरिया की कहानी ख़त्म कर देते हैं, यानी कि पहली सिंचाई में उन्होंने यूरिया डाला और फुर्सत हो गए कि भाई हमने तो यूरिया दे दिया, अब फिर वो पानी देते हैं। ये गलती साथियों सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमारे गेहूं को जितनी लेना है उतनी ही लेगा, उसके बाद वो नहीं लेगा और वो एकदम से बेकार चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। या तो वो पानी के माध्यम से ड्रिंचिंग हो जाएगा, नीचे ज़मीन में चला जाएगा, या गर्मी की वजह से वाष्पीकृत होकर के और उड़ जाएगा। 30-40% ही यूरिया हमारा गेहूं लेता है। अब साथियों, गेहूं को दूसरे पानी में भी यूरिया की आवश्यकता पड़ती है और तीसरे पानी में भी यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल हमेशा कि यूरिया हमें हमारे गेहूँ की फसल में हमेशा टुकड़ों में देना है, तोड़ कर देना है। यानी कि आप 3 बोरी अगर प्रति एकड़ के हिसाब से आपके गेहूं को यूरिया दे रहे हैं तो आप उसको 3 भाग में करके दें। एक बार में आपको यूरिया कभी भी नहीं डालना है, क्योंकि उतना फ़ायदा होगा ही नहीं। साथियों, इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, तो क्या एक ही बार में, जैसे हमारी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, तो हम एक बार में 10 रोटी खा लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। इसलिए हमें हमारे गेहूं में यूरिया हमेशा टुकड़ों में देना है। 1 बोरी आप पहले पानी पर दे दीजिए। 1 बोरी, यदि आप 3 बोरी दे रहे हैं प्रति एकड़ की, तो आप 1 बोरी पहले पानी पर डालेंगे, एक दूसरे पानी पर डालेंगे और जो तीसरी बोरी रहेगी वो तीसरे पानी पर डालेंगे। साथियों, गेहूं को 3 बार आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की, तभी हमारा उत्पादन अच्छा आता है। बाकी जो छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व भी रहते हैं उनकी आवश्यकता भी पड़ती है, बहुत कम मात्रा में पड़ती है लेकिन पड़ती है। तो हमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र्स हैं, वो हमें हमारे गेहूं की फसल में कब डालना चाहिए, यानी कि उनको फिर हम स्प्रे के माध्यम से डालेंगे। तो साथियों, हमें जो वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र रहते हैं उनको हम स्प्रे के माध्यम से कब कब दे सकते हैं हमारे गेहूं की फसल में। तो मित्रों, यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि आपको मेरा वीडियो जब भी आए बहुत जल्दी आएगा। और आपको मैं इन वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताऊंगा जिनका गजब का रिजल्ट है, जो गजब का गेहूं का दाना बनाते हैं, गेहूं का उत्पादन देते हैं, गेहूं में जो है चमक बढ़ाते हैं। इन वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दूंगा, जिससे कि आप भी अपने गेहूं का अच्छा उत्पादन ले सकें, आप भी 25-30 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकें। आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये नहीं कहें कि हमारा तो 12 या 15 कुंटल का उत्पादन आया। आप भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि साहब हमारा उत्पादन भी 25 से 30 कुंटल आया या 30 कुंटल प्लस आया। यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं और रेगुलर इसी प्रकार से खेती करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप भी 30 कुंटल उत्पादन बड़ी आराम से गेहूँ का ले सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, इसका कोई हमें इंजन नहीं बनाना है जो कि साहब अच्छा मैकेनिक होगा वही बनाएगा। हम खेती करते हैं तो हमें सब पता रहता है, बस हमें थोड़ा सा समय का ध्यान देना है और सब कुछ समय पे करना है और उसकी मात्रा हमें सही रखनी है, तब जा कर के हम गेहूं का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।